क्या सदर के दस्तखत के बगैर कोई बिल कानून बन सकता है? ऐवान सदर में एक फ़ाइल कैसे चलती है? आइन क्या कहता है? वजारतों में दीगर इदारों से सदर के पास दस्तखत के लिए पहुंचने वाली फ़ाइल्स में कई तकनीकी मसाइल हो सकते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए ऐवान सदर के अमले और मुतालिका वजारतों के दरमियान ख़त किताबत जारी रहती है। अलबत्ता कौमी असम्बली या सेनेट से पार्लिमानी उमूर का ज़ेली महकमा मुतालिका बिल को पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजता है, जहाँ से ये बिल सदर को भेजा जाता है। आइन के आर्टिकल 75 में किसी भी बिल पर सदर के दस्तखत होने और ना होने की सूरत में लाहे अमल दर्ज है। आइन के इस आर्टिकल के मुताबिक सदर के पास जब भी कोई बिल जाता है तो उनके पास दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि वो इस बिल को मंजूर करते हुए इस पर दस्तखत कर दें और यूं ये एक्ट एक कानून बन जाता है। दूसरा ऑप्शन यह है कि वो इस पर दस्तखत ना करें और इसे तरमीम की दरख्वास्त के साथ वापस पार्लियामान भेज दें। ख्याल रहे कि ये सब करने के लिए सदर के पास 10 दिन का वक्त होता है और मनी बिल के अलावा कोई भी बिल वापस भिजवाया जा सकता है। इसी शिक में आगे चलकर यह भी बताया गया है कि जब सदर ये बिल दस्तखत के बगैर वापस भेज दें तो ये बिल अब कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा, जहां इस पर मजीद बहस होगी। अक्सरियती वोट से मंजूर होने के बाद अब ये बिल एक बार फिर वज़ीर आज़म हाउस से होता हुआ ऐवान सदर पहुँचेगा। मुश्तरका इजलास से आने वाले इस बिल पर सदर को 10 दिन के अंदर दस्तखत करना होते हैं और ऐसा न होने की सूरत में 10 दिन के बाद ये बिल खुद ब खुद ही कानून में तब्दील हो जाता है और सदर के दस्तखत की ज़रूरत नहीं रहती। पाकिस्तान में कानून साजी के लिए क्या सदर के दस्तखत होना ज़रूरी है? और अगर सदर कोई भी कानूनी रास्ता इख्तियार ना करें तो क्या कोई भी बिल खुद ब खुद कानून बन जाता है? इन सवालों का जवाब देने से पहले ज़रा ये समझ लेते हैं कि ऐवान सदर में एक फ़ाइल आखिर चलती कैसे है। ऐवान सदर से वाबस्ता रहने वाले एक साबिक अफसर ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्रेसिडेंसी यानी ऐवान सदर का स्टाफ 2 डिपार्टमेंट्स में मुनकसिम होता है। उनमें से पहला डिपार्टमेंट इंटरनल विंग कहलाता है, जिसकी सरबराही सदर और वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी करता है। मिलिट्री सेक्रेटरी उमूमन एक 1 स्टार फौजी अफसर होता है, जिसे ब्रिगेडियर कहा जाता है। मिलिट्री सेक्रेटरी के मातहत डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी और उनके मातहत 3 ADCs होते हैं, जो तीनों मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी करते हैं। उनके मातहत एक टीम सिक्योरिटी अफसरान और अमला और एक टीम प्रोटोकॉल ऑफिसर्स और अमले पर मुश्तमिल होती है। इंटरनल विंग का काम सदर के ज़ाती उमूर चलाना, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी दौरे और मुलाकातें वगैरह मुनज़्ज़म रखना होता है। ऐवान सदर की दूसरी विंग की सरबराही सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट अफसर यानी सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट करते हैं। ये 21वें ग्रेड के सरकारी अफसर होते हैं। इनके मातहत एक मुकम्मल सेक्रेटेरिएट होता है, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरीज, ज्वाइंट सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज और दीगर दफ्तरी अमला शामिल होता है। किसी भी किस्म की फ़ाइल जिस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत या मंजूरी चाहिए होती है, वो सबसे पहले ऐवान सदर के स्टाफ में शामिल सेक्शन ऑफिसर के पास पहुंचती है, जो इन अफसरान की फहरिस्त में सबसे आखिर में आते हैं। सेक्शन ऑफिसर इस फाइल का जायज़ा लेते हैं। अब इस फाइल में दाएं जानिब इस दरख्वास्त एक्ट का मतन दर्ज होता है और इसकी तमाम तर दस्तावेज़ात नथी की जाती हैं। इस फाइल के बाएं जानिब मिनट शीट या नोट्स फॉर कंसिडरेशन चस्मा किया जाता है, जहां सेक्शन ऑफिसर इस फाइल से मुतालिक मुख्तसर अंदाज में लिखते हैं कि यह फ़लाँ फ़ाइल है जो कौमी असम्बली, सेनेट या फ़लाँ वजारत से आई है और यूं इसे अप्रूवल के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी को भेज दिया जाता है। यहाँ से फ़ाइल ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी और फिर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट के पास पहुँचती है, जो ये फ़ाइल सदर के पास ले जाते हैं। इन तमाम मराहिल के दौरान इस फाइल पर नोट्स लिखे जाते हैं, इसको जांचा जाता है और इसमें किसी भी किस्म की कमी की सूरत में वो पूरी की जाती है या मुतालिका वजारत को वापस भिजवाई जाती है। सदर के पास पहुंचने के बाद अगर वो इस पर तस्दीक की मोहर सब्त कर दें तो काम मुकम्मल हो जाता है और अगर ऐसा ना हो तो वह डिसअप्रूवल के साथ वापस भेजी जाती है। किसी भी फाइल की वापसी भी इसी चेन ऑफ कमांड के तहत होती है, जिसे वो पहले सदर के दफ्तर तक पहुंचती थी। सेक्शन ऑफिसर फाइल वापस मिलने पर एतराज़ात के साथ उसे मुताल्लिका इदारे, महकमे, वजारत या पार्लियामेंट भेज देते हैं। पार्लिमानी उमूर पर नजर रखने वाली सीनियर सहाफ़ी नौशीन यूसुफ बताती हैं कि इस मामले पर आइन खामोश है कि मुश्तरका इजलास में बिल वापस ना जाने की सूरत में आया ये कानून बन जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ आइन में कुछ कन्फ्यूजन है। जब सदर बिल पर दस्तखत करें या वापस भेजें तो 10 दिन में मुश्तरका इजलास बुलाना लाजिम है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।